हमारा स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके बीच सामान्य ज्ञान पर आधारित 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और परीक्षा में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़कर जाएं। तो पहला सवाल है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, सुभाष चंद्र बोस को? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान का प्रारूप तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। वे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे और ये कब से कब तक रहे? 1950 से 1962 तक। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पेरिस में। यूनेस्को का पूर्ण रूप जो है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल्स ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन वैश्विक शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए कार्य करता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1959 में, 1992 में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1959 में। पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ 1959 में हुआ था और कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से। ये भी आप ध्यान रखें, नागौर जिले से हुआ था, जिसे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की विचार से प्रेरित माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, हिरण? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बाघ। बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, एशिया। एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या रहती है। यह 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र, स्वीडिश अकादमी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रॉयल सोसाइटी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्वीडिश अकादमी। नोबेल पुरस्कार 1901 में एक से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, गंगा नदी, अमेजन, यांगत्से? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, नील नदी। नील नदी की लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका के देशों से होकर बहती है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय हो? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम गीत जो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। इसे आनंदमठ उपन्यास में शामिल किया गया था। 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 204, 205, 206, 208? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है।
जो विकास के दौरान आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल 63.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 18, 22, 25, 30। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 22 भाषा शामिल है। संविधान की 8वीं सूची में शुरुआत में केवल 14 भाषाएं थी, जो समय समय पर बढ़कर अब जो है कितनी हो गई है? 22 हो गई है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्र प्रदेश घोषित किया गया था। अगला सवाल है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? वाल्मीकि, तुलसीदास, व्यास, कबीर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो ये अवधी भाषा में की है, जो रामायण की हिंदी में अनुवादित और व्याख्यात संस्करण माना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बृहस्पति। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना है? 318 गुना है। इसमें 79 अज्ञात जो है उपग्रह जैसे चंद्रमा आदि पाए जाते हैं। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 4 वर्ष के अंतरालों में होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में होता है, जैसे कि ग्रीष्मकालीन हो गया, शीतकालीन हो गया आदि में ओलंपिक खेल शामिल किए जाते हैं या खेले भी जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में, 1764 में, 1772 में, 1784 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। अगला सवाल है, मंगल ग्रह का लाल होना क्या कारण क्या है? जल, ऑक्सीजन, लौह ऑक्साइड, मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, लौह ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 5 जून को, 12 अगस्त को, 15 सितंबर को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बताइए चार्टर एक्ट किस दिन लागू हुआ था? तो ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, 15 अगस्त 1875 में, 14 नवंबर 1889 में, 26 जनवरी 1891 में। तो महात्मा गांधी का जो है जन्म हुआ था ए, 2 अक्टूबर 1869 में। अगला सवाल है, दक्षिण ध्रुव की खोज दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? अमुंडसेन ने, कुक ने, कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अमुंडसेन द्वारा जो है दक्षिण ध्रुव की खोज की गई थी। अमुंडसेन एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता हैं, जिन्होंने 1911 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का गौरव हासिल किया था। तो दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहुंचने वाले कौन से व्यक्ति हैं? ये प्रथम व्यक्ति हैं। कब पहुंचे थे? 1911 में। अगला सवाल है, किस राज्य में 27 सुरंग पर्वत
स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर में। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रेड क्रॉस संगठन की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, मदर टेरेसा ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस संगठन की स्थापना की थी। और कब की थी? 1863 में। कहाँ की थी? स्विट्जरलैंड में की गई थी। इनका उद्देश्य था युद्ध पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद करना। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, इनसैट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ये भी आप याद रखेंगे, 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल में, पूरी डेट है 19 अप्रैल 1975। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने, जेसी बोस ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, होमी भाभा ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सीवी रमन ने। सीवी रमन ने जो है खोज कब की थी? ये 1928 में खोज की थी। उन्होंने 1930 में भौतिक में क्या है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1930 में क्या मिला है इन्हें? भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है, भारतीय संसद भारतीय संसद का निम्न में से कौन सा सदन है? राजभाषा, लोक भाषा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। और उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? हमारे राज्यसभा हो जाएगा। इसका उद्देश्य, इसके सदस्य जो है सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कितने सदस्य हैं? तो हो जाएंगे आपके 545। अगला सवाल है, वायुयान का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? काला, नारंगी, नीला, हरा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नारंगी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स दरअसल नारंगी रंग का होता है ताकि इसे दुर्घटना के बाद आसानी से ढूंढा जा सकता है। अगला सवाल है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, चार्ल्स वेब्स ने, विंटन सर्फ ने, बिल गेट्स ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विंटन सर्फ ने किया था। विंटन सर्फ और बाबा कौन को इंटरनेट के पितामह के रूप में जाना जाता है? उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल विकसित किया जिसे आधुनिक इंटरनेट की नींव पड़ी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, और हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे प्रश्न लेके आएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।